बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनाबिया। सो आज की वीडियो में हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने MCQs 1 से लेकर 20 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग फ़ौरन जाके पहले वो वाली वीडियो देखेंगे एंड देन आप इस लेक्चर पर मूव ऑन करेंगे, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 21। Decarboxylases and dehydrases are enzymes included in the class lyases. ठीक है, enzymes which alters the structure but not the atomic composition of a substrate by moving a group from one position to another is one molecule are included in class isomerases. ये सारी इसकी definitions हैं जो कि चैप्टर के एंड में ये टॉपिक है, उसको लाजमी पढ़ना आप लोगों ने। The inorganic ions which acts as a prosthetic group in hollow enzymes are called cofactors. The organic prosthetic groups in hollow enzymes are called coenzymes. A coenzyme constitutes about 1% portion of entire enzyme molecule. ये हमारी बुक की टेक्स्ट बुक की लाइन है। So make sure कि आप बुक रीडिंग अच्छी सी करें, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी डाउ का भी जो हमारा पेपर आया था वो ज़्यादातर बुक रीडिंग से ही सॉल्व हुआ था। कोएंजाइम्स इंक्लूड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक सिंपल रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। कोफैक्टर इंक्लूड मैग्नीशियम आयन। कंसर्निंग टेम्परेचर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एंजाइम्स आर टेम्परेचर रेजिस्टेंस, एब्सोल्युटली रॉन्ग। Enzymes are completely destroyed at 37 डिग्री सेल्सियस, रॉन्ग। अभी मैं इसका करेक्ट वाला बताऊंगी आपको। मोस्ट एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट 50 डिग्री सेल्सियस, नो। एंजाइम्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये भी रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर तो यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ। ठीक है, देखें। एट 0 डिग्री सेल्सियस एंजाइम्स क्या होते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके, मैं इसको एक चार्ट की तरह बना देती हूँ। देखें, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 37 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे हो जाता है इनएक्टिव। लेकिन अगर इसको वापस इसी टेम्परेचर मिलेगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। इस पे होती है ऑप्टिमम एक्टिविटी। ऑप्टिमम मतलब बेहतरीन एक्टिविटी इस टेम्परेचर पे होगी, और इस पे हो जाता है डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये है इसकी स्टोरी। तो मोस्ट एंजाइम्स आर हाईली रिएक्टिव एट 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं। Concerning enzyme activity at 0 degree Celsius, which of the following is correct? Activity is increased to maximum, but enzymes are destroyed. Absolutely wrong. Activity is increased to maximum, but enzymes are not destroyed. ये भी wrong है. Activity is reduced to minimum, but enzymes are not destroyed. No. Activity is reduced to minimum, but enzymes are not destroyed. ये वाला ठीक है. ठीक है. 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको वापस से टेम्परेचर मिलेगा तो वो नॉर्मल अपने काम करने लगेंगे। बट अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस वाले सिनेरियो की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें एक दफ़ा डी नेचर होगा एंजाइम, फिर वो काम नहीं करेंगे, ऐसा है। ठीक है, और ऑला करेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर के 3 ऑप्शन गलत हैं। Regarding factors affecting enzyme activity, which of the following statement is correct? Substrate and enzyme concentration are inversely proportional up to a certain maximum velocity. No. pH has no effect on enzyme activity. ये भी गलत है। Rate of reaction decreases with an increase in enzyme concentration until enzyme saturate. नहीं। Rate of reaction increases with a decrease in enzyme concentration until enzyme saturate. ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी। कैसे? देखें, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल
इस तरह से 3 एंजाइम है और सबस्ट्रेट मेरे पास 4 हैं, ठीक है। इन तीनों ने रिएक्शन कर लिया और ये वाला बच गया, यानी सैचुरेशन हो गई। यहाँ पे हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट वाइटामिन्स आर कोएंजाइम्स। मैग्नीशियम आयन is an inorganic activator for the enzyme phosphatase. Zinc is an inorganic activator for the enzyme carbonic anhydrase. Substances which decreases the activity of enzymes are called inhibitors. Inhibit करते हैं वो activity को, decrease करते हैं, so inhibitors. Non-competitive inhibitor is one which binds away from the active site of an enzyme. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम है, वो यहाँ पर आके अटैच होगा, जो इनहिबिटर है ना नॉन कम्पेटिटिव, यहाँ पे आके अटैच होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आके अटैच नहीं होगा, यहाँ पे आके अटैच होगा एंड रिएक्शन को स्टॉप करवा देगा। ओके, अच्छा ये फेडरल की बुक से एमसीक्यूज़ हैं, एक्स्ट्रा के तौर पे अगर आप लोगों को करना चाहते हैं तो आप बुक रीडिंग कर लिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आपने सिंध बोर्ड की बुक पढ़ी हुई है तो ये भी इनफ है। Competitive inhibitor is one which competes for the active site of an enzyme, ठीक है। Competitive inhibitor क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट पर आके बाइंड करने की कोशिश करते हैं, जबकि नॉन कम्पेटिटिव क्या कर रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर। ये फ़र्क है दोनों में, ऑलराइट। In non-competitive inhibition, the binding site other than active site is called allostatic site. The pesticides DDT and parathion are inhibitors of key enzymes in the nervous system. Pesticides इस्तेमाल होते हैं plants में, okay. When the product is in abundance, it binds completely with an enzyme's active site. As the product is used up, more product can be produced. This is an example of feedback inhibition. Feedback inhibition आप लोगों को पता है कि 2 टाइप्स की होती है। One is positive, ठीक है, ठीक है, and one is negative. पॉजिटिव में क्या होता है, जो हमारे रिएक्शन चल रहा है उसको हम मज़ीद जो है ना फेवर करेंगे, ठीक है। एंड नेगेटिव में क्या हो रहा है कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने ये पढ़ा था। इसके अलावा इंसुलिन भी ऐसे काम करती है। हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो रिएक्शंस है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू काम कर रहे हैं। कुछ हैं फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ के दौरान ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन एक पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग होती है तो उसमें ब्लड क्लॉट जो बनता है वो पॉजिटिव इनहिबिशन से, पॉजिटिव फीडबैक की थ्रू ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंसर्निंग इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन एंजाइम्स, जनरली एक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज एंड एक्स रेज। नहीं, एक्टिवेट तो नहीं होगा। जनरली एक्टिवेटेड बाय यूवी रेज एंड इनएक्टिवेटेड बाय एक्स रेज, ये भी गलत। जनरली इनएक्टिवेटेड बाय यूवी रेज एंड एक्टिवेटेड बाय एक्स रेज, ये भी गलत। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन एंजाइम्स, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि एंजाइम्स पे रेडिएशन, पीएच, टेम्परेचर, वाटर, सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी एक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है जनरली इनएक्टिवेटेड बाय बोथ यूवी रेज एंड एक्स रेज। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन हैं बिकॉज ये हमारे एंजाइम्स को डी नेचर रखने की सलाहियत रखती हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इज प्रोवाइडेड बाय द फीडबैक इनहिबिशन। मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज competitive inhibitor. Penicillin blocks the active site of an enzyme that many bacteria use for synthesis of cell wall. Sometimes the activator functions as protectors. ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा।
So subscribe to my channel Study with Anapia and see you in the next one. Allah Hafiz.